एक नगर में एलिट नाम का एक राजा रहता था। राजा अपनी नगर की सुरक्षा बहुत अच्छे से करता था। नगर के सभी लोग राजा का प्रशंसा करते थे। हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो ऐसे हमें राजा मिले हैं। राजा और रानी अपने विवाह से बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन एक चिंता का विषय था। राजा और रानी की शादी 4 साल पहले हो गए थे, लेकिन राजा की एक भी संतान नहीं थी। नगर के सभी लोग यही चाहते थे कि राजा की एक संतान हो जाए। कुछ महीने बाद रानी गर्भवती हो गई और कुछ महीने बाद रानी की एक राजकुमारी पैदा हुई। यह सुनकर नगर के सभी लोग खुश हो गए। राजा खुशी से फुले नहीं समा रहे थे। राजा ने सभी लोगों को और परियों को दावत पर बुलाया और सभी परियां राजकुमारी को आशीर्वाद देने के लिए दावत में सम्मिलित हुई और एक एक करके परियां छोटी राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही थी। मैं यही आशीर्वाद देती हूँ कि आप हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक परी जाती तो दूसरी परी आती आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन राजा एक परी को दावत पर बुलाना भूल गया। एडेला परी राजा की ऐसी अवसाधनी देखकर बहुत गुस्सा हुई और राजा की दावत में चली गई। राजा बोले, मुझे माफ कर देना एडेला परी, मुझे भूल हो गई। एडेला परी गुस्से से पूरी भरी हुई थी। एडेला परी छोटी राजकुमारी के पास जाती है और बोलती है, मैं इस छोटी राजकुमारी को श्राप देता हूँ। 18 साल पूरे होने से पहले राजकुमारी को जंगल में एक शेर खा जाएगा। श्राप देकर एडेला परी वहां से चली जाती है। एडेला परी की बात सुनकर राजा और सारी परियां परेशान हो जाती हैं। तभी परियां बोलती हैं, हम सब परियां छोटी राजकुमारी को कुछ नहीं होने देंगे। तभी राजा परियों से पूछते हैं, एडेला परी की श्राप से छोटी राजकुमारी को बचाने के लिए कोई उपाय बताइए। क्यों ना हम छोटी राजकुमारी को एक ऐसे महल में रखें जहां छोटी राजकुमारी 18 साल तक सुरक्षित रहे और एडेला परी की श्राप से मुक्ति मिल जाए। राजा छोटी राजकुमारी के लिए एक महल तैयार करवाते हैं जहां उनकी सारी सुविधाएं उपस्थित थीं। राजा छोटी राजकुमारी को महल में रख देते हैं। सारी परियां मिलकर उस महल को अपनी जादू से सुरक्षित कर देती है ताकि एडेला परी महल के अंदर ना जा सके। राजा और रानी छोटी राजकुमारी को हर रोज देखने जाते थे। देखते देखते कुछ साल बीत गए। एडेला परी अपनी जादू की छड़ी से दिन और तारीख को बढ़ा देती थी। सभी लोगों को लगा था कि 18 साल पूरे गए, लेकिन 18 साल होने में 7 दिन कम थे। राजा अपने राजकुमारी को महल से निकाला और उनकी शादी के लिए एक राजकुमार चुने। राजकुमारी बोलती है, मैं शादी तो करूंगी, लेकिन मुझे अभी अपनी राज्य को देखनी है और बहुत जगह घूमनी है। राजा बोले, ठीक है, आप अपनी राज्य की सैर पर जा सकती हैं, लेकिन अकेले नहीं। मैं जिस राजकुमार को चुना हूं, आप उनके साथ जाइए। राजकुमारी बोलती है, ठीक है पिताजी। छोटी राजकुमारी राजकुमार के साथ घूमने चली जाती है। घूमते घूमते राजकुमारी नदी के किनारे पहुंच जाती है। तभी राजकुमारी को एक नाव दिखाई देती है। राजकुमारी राजकुमार से बोलती है, मुझे उस नाव पर चढ़कर सैर करनी है। राजकुमार बोलते हैं, ठीक है, आपकी यही इच्छा है तो चलिए, लेकिन शाम होने से पहले महल जाना है। दोनों नाव पर सवार होकर नदी की सैर करने लगते हैं। राजकुमारी को सुंदर फूल दिखाई देती है। दोनों नाव से उतरकर फूल की ओर जाने लगते हैं। राजकुमारी बोलती है, कितनी अच्छी अच्छी फूल है। यहाँ दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। दोनों को भूख लग जाती है। राजकुमार राजकुमारी से बोलते हैं, तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ राजकुमारी। उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। राजकुमारी बोलती है, मैं इस जंगल में खाना कहाँ से लाऊं? राजकुमार बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। राजकुमारी उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती और खाना लाने के लिए जंगल की ओर जाने लगती है। जंगल में बहुत से कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू थे। राजकुमारी को एक पेड़ बोलता है, सुनो बेटी, तुम्हें भूख लग रही है। पत्थर के नीचे खाना रखा हुआ है, खाना खा लो। राजकुमारी सोचती है, अगर खाना मैं खा लूंगी तो फिर राजकुमार क्या खाएंगे? ले जाकर राजकुमार को दे देती है। राजकुमार सारा खाना खा जाता है, लेकिन राजकुमार का खाना से पेट नहीं भरता है। राजकुमारी से और खाना मांगता है। राजकुमारी दोबारा खाना लाने के लिए जंगल की तरफ जाती है। उसे एक कछुआ मिलता है। कछुआ बोलता है, तुम्हें भूख लगी है तो खाना मैं तुम्हें दे देता हूँ।
उस जगह खाना रखा हुआ है, तुम खा लो राजकुमारी। फिर यही सोचती है, अगर खाना मैं खा लूंगी तो राजकुमार क्या खाएंगे। राजकुमारी खाना ले जाकर इस बार भी राजकुमार को खाना दे देती है। राजकुमार इस बार भी सारा खाना खा जाता है। तब राजकुमारी बोलती हैं, आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। राजकुमार बोलता है, ठीक है, फिर मैं चला। अपने महल इतना बोलकर राजकुमार वहां से चला जाता है। राजकुमारी राजकुमार के इस बर्ताव से बहुत दुखी हुई शाम होने वाली थी। तभी जंगल में एक शेर आता है। राजकुमारी शेर को देखकर डर जाती है। शेर बोलता है, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, तुमको खाकर आज मेरा पेट भर जाएगा। राजकुमारी बहुत डर जाती है। इधर राजा परेशान हो रहे थे कि राजकुमारी अभी तक महल नहीं आई। कुछ देर बाद राजा राजकुमारी को खोजने के लिए निकल जाते हैं। राजा नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। तभी नाव वाला आदमी बोलता है, महाराज, मैं राजकुमारी को नदी के उस पार छोड़ा था, किनारे छोड़ा था। राजा नदी के उस पार उतर जाता है और राजकुमारी को ढूंढने लगता है। तभी राजा को राजकुमारी की आवाज सुनाई दी। राजा ने देखा कि शेर राजकुमारी की तरफ बढ़ रहा है। राजा जल्दी से शेर का शिकार कर देते हैं। शेर मर जाता है। उसी वक्त एडेला परी आती है और बोलती है, शेर के हाथ से तो बच गई, लेकिन राजकुमारी को अब मैं मरूंगी। इतना बोलकर जैसे ही एडेला परी राजकुमारी की तरफ बढ़ती है, वैसे ही अच्छी परियां आती है और एडेला परी को मार गिराती है। राजा और राजकुमारी सुरक्षित महल पहुंच जाते हैं। अब राजकुमारी को किसी से खतरा नहीं था। राजकुमारी अब खुशी से जिंदगी बिताने लगी।